गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी माया और उस कुल मालिक के बीच की है, उस परमात्मा के बारे में है। एक बार की बात है, माया और मालिक दोनों में जिद बहस हो गई। माया जो है जिसके पीछे पूरी दुनिया है, तो माया एक बार परमात्मा से कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, ठीक है मैं मानती हूँ आपका नाम सब लेते हैं, आपका सिर्फ नाम ही लेते हैं, मगर मांगते तो मेरे को हैं। तो मालिक कहने लगा नहीं, मेरे को ही मांगते हैं। कहने लगी नहीं, तो उन दोनों में जिद बहस हो गई। तो माया कहने लगी ठीक है, हम आज ही इस बात की आजमाइश कर लेते हैं। अब वो माया जिसने सारे जगत को ठगा हुआ है, जिसके बारे में गुरु अर्जन देव ने अपनी वाणी में कहा है कि माया बन आई नागनी, जगत रही लिपटाए, जो इससे प्रेम करे उस ही को खाए। कि माया जो है उसने नागिन का रूप धारण किया हुआ है और पूरे जगत को लिपटी हुई है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे उस माया से कोई बचा हुआ हो। औरत रूप भी माया है, मोह भी माया है, धन दौलत भी माया है, माया के एक रूप नहीं है। और उसने, इस माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो मालिक के भक्त प्यारे थे, उसकी भजन बंदगी करने वाले थे, उनको भी उसने उनको भटका दिया है। उनको भी अपने सत्य के ऊपर नहीं रहने दिया, उनकी भी भक्ति भंग कर दी है, उनको भी गिरा दिया है नीचे। कितने कितने बड़े बड़े हम संत महात्माओं के प्रमाण हैं जो इतने पहुंचे हुए थे। पराशर जी थे, कितने महात्माओं का नाम ले, जिन्होंने सब कुछ के ऊपर पानी फेर दिया। उस माया ने उनको भी छल लिया। तो एक दिन दोनों के अंदर जब जिद हो गई, बहस हो गई, तो माया कहने लगी मालिक से कि चलो आज हम इसी बात का अंदाजा लेते हैं, पता लेते हैं कि कौन किसको मांगता है, किसको रखना चाहता है अपने घर पे, मालिक को कि माया को। तो मालिक कहने लगा ठीक है। माया मालिक से कहने लगी ठीक है, मेरे पास भी जो कुछ है मेरे पास कहाँ से आता है, मेरे को भी आप ही देने वाले हो, मगर फिर भी लोग आपको नहीं मांगते, मेरे को मांगते हैं। तो जब दोनों में जिद बहस हो गई, दोनों नीचे आए और किसी के घर पे वो मालिक जो था, माया ने मालिक से कहा कि ऐसा करो, आप जाओ पहले और इस घर वाले से कहना कि जी मैं परमात्मा हूँ, कुल मालिक हूँ, सारी सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, जो कुछ मांगो मैं वही दे सकता हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है। तो जब वो किसी घर पे गया और उनसे जाके रामा कृष्णा हुई, वो परिवार पूरा बैठा हुआ था। मालिक गया और मालिक ने उन घर परिवार वालों से जाकर कहा कि भाई मैं परमात्मा हूँ, कुल मालिक हूँ, और मैं आपके घर पे भोजन करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ।
जब उन्होंने उनकी तरफ देखा, मन में एक भाव आया कि भाई ये परमात्मा कहता है अपने आप को, भाई परमात्मा हूँ मैं, कुल मालिक हूँ। ये दिखाई तो आम इंसान की तरह दे रहा है, सीधा सादा आम जो जमींदार लोग आदमी होते, गांवों में रहने वाले, लग तो कोई ऐसा रहा है। और ये अपने आप को बताता है कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और मैं आपके घर पे बैठना चाहता हूँ, खाना खा के जाऊंगा आपके घर से। तो उन्होंने अंदर तख्त पर बैठा दिया कि आओ महात्मा जी बैठो। उनके मन में आया कि चलो मालिक तो है या नहीं है, जो मालिक के प्यारे होते, उनका नाम लेने वाले उनके भक्त होते हैं, वो भी मालिक से कम नहीं होते। अगर मालिक नहीं तो उनका कोई प्यारा तो है। कहने लगे आओ महात्मा जी बैठो, चाहे आप मालिक हो, चाहे कोई उनका नाम जपने वाले सच्चे भक्त हो, आ जाओ अंदर बैठो, विराजमान हो। तो एक तख्त रखा हुआ था उनके अंदर, जिसपे आने जाने वाले को बैठाते थे, मेहमान को, कोई मिलने वाला आया, कोई रिश्तेदार, उस तख्त के ऊपर बैठाते थे, उसको बड़ी इज्जत मान से। जब उसके ऊपर बैठा दिया, उसको खाना दिया, जैसा भी उनसे बना रूखा सूखा। जब उसने खाना खा लिया, अब वो मालिक बैठा हुआ था उसी तख्त पर, खाना पीना खा पी कर, इतने में वो जो माया थी, माया भी चलकर उनके दरवाजे पर पहुंच गई, और वो पूरे हार श्रृंगार से लदी हुई थी, जिसका पूरा शरीर हीरे जवाहरात और पूरे धन दौलत से, जितना भी उसके पास सोना चांदी था, जेवरात थे, पूरा शरीर, पूरा बदन उसका ढका हुआ था। बड़े कीमती कीमती जेवरात पहने हुए थे, सोने चांदी के बने हुए, आभूषणों से लदी हुई थी। तो वो कहने लगे आओ माता जी बैठो बैठो। तो वो माता कहने लगी, जो माया थी, कि भाई मैं आपके घर बैठूंगी, भोजन भी करूंगी, मगर ऐसा है, ये जो आपके अंदर कोई आदमी बैठा है ना तख्त पे, इसको पहले आप खड़ा करो, इसको बाहर निकाल दो, उसके बाद में मैं आपके घर में आऊंगी, और जो कुछ मांगोगे मैं वो ही दूंगी। मेरे पास 7 नियामतें हैं। अब उनके तो वो सामने दिखाई दे रही थी, पूरे हार श्रृंगार से लदी हुई थी, पूरे सोने चांदी के जेवरात, पूरा बदन उसका इतना झमाझम कर रहा था, कितने कीमती कीमती उसने सामान हीरे जवाहरात से जड़े हुए वो पहने हुए थे। तो उस घर परिवार वाले कहने लगे उस बाबा से कि बाबा चलो, आपने तो अब लंगर पानी कर लिया, अब हम इस माता को बिठाते हैं, आप ऐसा करो, आप चले जाओ। तो वो था हकीकत में ही वो कुल मालिक। कहने लगा उनसे कि भाई मेरे को आप क्यों खड़ा करते हो, मैं मालिक हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ। जो कोई दुनिया की ताकत जो कुछ भी सामान नहीं दे सकती, वो मैं दे सकता हूँ। मगर वो जो घर वाले हैं थे, उनको तो उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? वो बाहरी आंखों से देख रहे थे, उनके पास वो ताकत, वो नजरिया ही नहीं था जिससे इंसान की पहचान होती है, पता लगता है कि ये क्या ताकत है, क्या हस्ती है। वो उसको आम इंसान समझ के ही कहने लगे, ठीक है बाबा जी, आप महात्मा हो, मालिक हो या कुछ भी हो, ऐसा करो, आप अब इस तख्त पर से खड़े हो जाओ, अब माता जी इस पे विराजमान करेंगे। तो माता ने कहा कि भाई मेरे को पानी दो। वो पानी लाए घर परिवार वाले, और उसने अपना गिलास अपने झोली में से सोने का गिलास निकाला और सामने कर दिया कि मैं पानी इसमें पीती हूँ, किसी के गिलास में पानी नहीं पीती।
जब उस माता ने, उस माया जो थी औरत का रूप धारण किया हुआ था, उसने अपने सोने के गिलास में पानी डलवाया और उस पानी को पीकर उन्हीं के घर में ही फेंक दिया, उधर ही डाल दिया। अब इस चीज को वो देखकर बड़े अचंभित थे। कहने लगे माता ये तो सोने का गिलास है। कहने लगी हाँ सोने का है ये, मगर मेरी यही एक आदत है, मैं एक बार जिस चीज को जिसमें प्रयोग कर लेती हूँ ना, जिस बर्तन को, मैं दूसरी बार उस बर्तन में कुछ खाती पीती नहीं हूँ, एक ही बार यूज करती हूँ, दोबारा उसको फेंक देती हूँ। वो कितना भी कीमती हो या कितना भी किसी तरीके का हो, मैं उसको अपने पास नहीं रखती। तो अब उनके मन में आया विचार कि वो पूछने लगे कि माता जी आप खाना भी खाओगे? कहने लगी हाँ खाना खाऊंगी, मैं अपने बर्तनों में खाऊंगी। अब उन्होंने सोचा कि हमारे पास काफी बर्तन बन जाएंगे। उन्होंने एक जगह कोई सब्जी बनाई, कहीं खीर बना दी, कहीं उसके लिए कुछ बनाया, कहीं कुछ बनाया, और अपने दिमाग में सोच रहे थे कि अब जो गिलास तो हमारा बन ही गया, अब जो थाली देंगे हम, तो ये अपनी थाली में, सोने की थाली में डलवाएगी, अपनी कटोरी निकालेगी सोने की, अपने खीर वाली कटोरी है, सब्जी वाली है, चम्मच है, जितना वो अपने मन ही मन में हिसाब लगा रहे थे, इतना कुछ हमें मिल जाएगा। और कई आइटम बनवा दिए। जब उसको देने लगे, वो खाने को तैयार हुई, तो वो जो मालिक था वो उठकर चल दिया। वो उठकर चल दिया उस माया को बैठने के लिए। वो घर वाले ही जब परेशान होने लगे उससे, मालिक से, कहने लगे बाबा आप चले जाओ, अब माता जी आ गई हैं, ये विराजमान होंगी इस तख्त के ऊपर। क्यों उनको लालच आ गया? उसके पास तो सामने सब कुछ धन दौलत हीरे मोतियों से लदी हुई थी, कितने कितने कीमती जेवरात पहने हुए थे उसने। अब उनको लालच था कि माता जी को खुश करेंगे, इसको अच्छा खाना खिलाएंगे और हमारे को पता नहीं ये क्या क्या दे के जाएगी। जब वो मालिक उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा, तो वो माता भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो जो माया थी वो भी उसी के पीछे पीछे जाने लगी। तो वो जो घर परिवार वाले थे कहने लगे माता जी आप कहाँ जा रहे हो? इस बाबा ने तो खाना खा लिया है, ये तो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको तो जाने दो, आप तो बैठो, आपके लिए खाना पानी तैयार हो रहा है सब कुछ। तो उस माया ने, माया का जो रूप धारण कर रखा था, माता बनी हुई थी, वो कहने लगी कि आप मालिक के ही नहीं बने हो, मेरे आप बनने वाले हो। ये हकीकत में ही परमात्मा है। आज जो कुछ मेरे पास है ना, इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं से मिलता है, ये देते हैं तब हम उन चीजों को पहन पाते हैं। और आपको दिखाई दिया है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और ये माता तो कितने हार श्रृंगार से, कितने गहने, कितने हीरे जवाहरात के कितने कितने महंगे महंगे हार माला इसने बनवाए हुए हैं, कितने उससे आभूषणों से लदी हुई है। तो आप लालच में आकर मेरे को ये खान पान के ये सारी चीजों का आपने सोचा कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मगर मालिक की नाराजगी जहाँ से हो जाए वहाँ कोई संत, कोई बड़े से बड़ा कुछ नहीं दे सकता। क्यों? जहाँ मालिक नजर
हट जाए जहां से, वहां दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको कोई खुशी दे पाए, उसको कोई धन दौलत दे दे, या उस धन दौलत देने के बाद उससे, उस धन दौलत से वो कोई लाभ उठा ले, उनका कोई फायदा हो जाए। कुछ नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी वो निहायत गरीब होते हैं, कुछ नहीं होता उनसे। वो भी कोई चोर ठग लेते हैं और उनसे मिलता मिलाता कुछ नहीं। तो वो बड़े, जब माता भी उसके पीछे पीछे मालिक के जाने लगी, तो उस वक्त उस माता ने बताया कि भाई ये हम वास्तव में ही मालिक है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा। आज इसके और मेरे बीच में एक जिद बहस चली थी। मैं इनसे कह रही थी कि मालिक आपका तो लोग ऊपर से ही नाम लेते हैं बस, मगर अंदर से तो मेरे को मांगते हैं ये कि बस हमें माया चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमें बेटा बेटी चाहिए, हमें दाते, उस दाता से हम दाते मांगते हैं, दाता को नहीं मांगते। और जिस दिन जिसने उस दाता को मांग लिया, फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पीछे रह जाए। क्यों? जिसने उस मालिक को मांग लिया, जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं, सारी सृष्टि, सारे खंड ब्रह्मांड, लोक परलोक में, कण कण में वो रमा हुआ है, उसका सब कुछ है। और जिसका मालिक बन गया, उसका हर चीज के ऊपर हक हो जाता है, हर चीज उसी की हो जाती है। मगर हम बाहरी चीजों को मांगते हैं, उस कुल मालिक को नहीं मांगते। इसीलिए वाणी में आता है, तुद बिन होर कुछ मंगना, सब दुखा के दुख, देहो नाम संतोखिए, उतरे मन की भूख। कि अगर हे मालिक मैं तेरे से कोई दुनियावी चीजें मांगता हूँ, बेटा बेटी, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, वही चीज एक न एक दिन मेरी आंखों के सामने दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाएगी। आज हम पड़ोसी की गाड़ी देखते हैं ना, तो हम भी फरियाद उस मालिक के आगे करने लग जाते हैं कि हे मालिक, हमने ऐसा क्या कर दिया, हम में ऐसी क्या कमी है, हम इतने नालायक हैं क्या, हमको आप कुछ नहीं दे रहे, हमारा इतना बुरा वक्त क्यों है। ये पड़ोसी कोई सत्संग पे नहीं जाता, कोई अच्छे काम नहीं करता, फिर भी ये कितनी ऐसो इशरत से रह रहा है, कितनी इसके पास सातों नियामतें हैं, गाड़ी घोड़ा, हर चीज की मौज है इसके पास। और कई दफा मालिक उनकी वही सिमरन भजन करते रहते हैं रात दिन कि मालिक हमें भी दे। तो जैसे कई दफा माँ बाप भी ना चाहते हुए भी, अगर बच्चा रूसा रहता है, लेटता है, नहीं कुछ खाता पीता, कि जैसे कोई खाने की चीज है, कोई चॉकलेट है, चिप्स है, तो माँ बाप भी अंदर से वो नहीं देना चाहता, मगर वो दुख पाकर भी दे देता है कई दफा कि ले भाई तू जान, तेरा काम जाने, तेरे लिए अच्छी तो यह है नहीं। तो जिनकी किस्मत में वो चीज नहीं होती, जिनके लिए आगे चलकर वो दुख का कारण बनना होता है उस चीज को, वो हमें हमारे सतगुरु, हमारे कुल मालिक नहीं देते। जैसे वो पड़ोसी की गाड़ी देखकर वो भी गाड़ी की मांग रख रहा है, उस मालिक के आगे डिमांड रख रहा है कि मालिक इसी के बराबर, इससे भी बढ़िया मेरे को दे, और उसकी किस्मत में नहीं होती, मगर वो एक ही रट लगाए रखता है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। और उस वक्त फिर मालिक भी कि इसको तो और कुछ सूझ नहीं रहा, बस गाड़ी दिखाई दे रही है, और उसको भी वो दुख पाकर दे देता है, ले भाई तो भी गाड़ी ले ले। और कुछ दिन चलने के बाद वो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, वो गाड़ी भी खत्म, और उनका जो चलाने वाला कोई घर का सदस्य होता है वो भी चला जाता है।
उस वक्त उस घर परिवार वाले उसी गाड़ी में टक्करे मार मार कर रोते हैं कि हे मेरे मालिक, अगर ऐसा करना था, ऐसा होना था हमारे साथ, तो हमको ये गाड़ी दी क्यों आपने ये देनी नहीं थी हमें। इसीलिए वाणी में आता है, करें भला हम भलो न जाने, कि वो हमारे कुल मालिक जो हैं, जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं और हमारे फायदे के लिए करते हैं, मगर हमें बहुत लेट पता चलता है। और जिस दिन हमने मालिक को मांगा, फिर हम कोई कमी नहीं रहेगी हमारे पास, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आज हमारा मालिक से प्यार नहीं है ना, वो कहावत है ना कि सब कुछ अपना एक राम पर आया। ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, स्त्री मेरी है, सब कुछ मेरा मेरा करता है, मगर उनमें से कोई मेरा नहीं बनता। जो मेरा है मेरा बन सकता है, मेरा हर वक्त अंग संग रहने वाला है, उसको हम अपना बनाते ही नहीं हैं। एक राजा था, उसने एक ऐसा बड़ा हॉल बनवा के उसके अंदर बड़ी कीमती कीमती चीजें रखवा दी और अपने नगर वालों से ऐलान कर दिया कि राजा आज अपना एक महल में बैठा हुआ है और उसमें इतनी अनमोल चीजें, इतनी कीमती कीमती चीजें रखवा दी हैं, जिसको उनमें से कोई भी चीज पसंद आ जाए, जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा, राजा उसी के घर पहुंचवा देगा। कोई पैसा धेला उसके बदले में नहीं लेगा, चाहे वो कितनी भी अनमोल चीज हो, कितनी भी कीमत रखने वाली हो। तो उस राजा का ऐलान था कि इस महल में जो चीज रखी हुई है, जितनी भी चीजें हैं, इनमें से कोई किसी भी चीज के ऊपर हाथ रख सकता है। तो किसी ने धन दौलत के ऊपर रखा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, जैसा जैसा जिसको कोई जरूरत थी। मगर एक कोई लड़की थी किसी गरीब घर की, मगर पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी। वो गई, उसने जाके पूछा कि भाई यहाँ का क्या नियम है। वहाँ के जो अहलकार थे उस राजा के, वो राजा भी सारी चीजों को लगवाकर बीच में बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि राजा का हुक्म है, इसके अंदर अंदर जो चीज है एक ही चीज उसको मिलेगी। जिस चीज के ऊपर कोई मूर्ति है, कोई धन है, कोई दौलत है, कोई गाड़ी घोड़ा है, कीमती से कीमती माल वो राजा ने चीजें लगवाई हुई, अंदर रखवाई हुई थी, मगर एक ही चीज मिलेगी उसको। ये भी नहीं कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 10 चीजों की डिमांड कर ले, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज छांट ले, वो सबको घूम फिर के देख ले, इस महल के अंदर जितनी चीजें हैं, इस हॉल के अंदर जितनी मैंने लगवाई है, उनमें से एक चीज जिसके ऊपर वो हाथ रख देगा, वो चीज उसी को दे दी जाएगी। तो वो जो लड़की थी सबसे बाद में आई थी, लोग ले जा रहे थे जैसा जैसा उनकी इच्छा थी, जो जो चीजें उन्हें पसंद आई, और उसने जाके वो सारी उनकी तहकीकात की कि भाई इसकी क्या वजह है, क्या क्या मिलता है, कैसे है। तो उन्होंने बताया एहलकारों ने कि भाई इसके अंदर जो चीज है, कुछ भी रखा हुआ है, एक ही आदमी एक ही चीज को ले जा सकता है। तो उस लड़की ने, वो जो राजा था जिसने वो सारी चीजें लगवाई थी, रखवाई थी हर चीज, वो भी खुद कुर्सी डाल के वहीं बैठा हुआ था। उस लड़की ने उस राजा का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए,
न हीरे जवाहरात चाहिए, न कोई धन दौलत चाहिए, न गाड़ी घोड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यही है ना कि इसके अंदर अंदर जो चीज रखी है, कोई भी चीज है टू जेड, उनमें से एक चीज मिलेगी। और उसी के अंदर वो राजा भी बैठा हुआ था जिसने वो सारी चीजें रखवाई थी। तो उसने जब राजा का हाथ पकड़ लिया, राजा को अपना बना लिया, उसी के पीछे वो सारी नगरी, सारी चीजें उसी की थी। इन बातों से हमें बहुत एक ज्ञान, एक समझ मिलती है कि हम तो दुनियावी चीजें मांगते हैं उस दाता से, मगर उससे मालिक को मालिक नहीं मांगते हम कभी। उस दाता को नहीं मांगते हैं, दाते मांगते हैं। इसीलिए हम आज दुखी हैं। जिस दिन जिस जीव ने बस उस मालिक की मांग की कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मेरे को तो सिर्फ आपकी ही जरूरत है, और दुनियादारी की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नियामतें बनाई हैं आपने, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और जिस दिन वो मालिक उनके घर चला गया, जिसने उसको अपना बना लिया, उसके पीरे पूरी सृष्टि, पूरे खंड ब्रह्मांड, पूरे धरती आसमान, सब कुछ उसका बन जाता है। मगर एक दफा हमें उस मालिक को अपना बनाना पड़ता है। जब तक हम दुनियावी चीजें मांगते रहेंगे, उनको अपना अपना बनाते रहेंगे, जब तक वो नजदीक नहीं आता, जब तक हमें कुछ नहीं मिलता, वही चीजें एक न एक दिन हमारे सामने ही दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। हमें वो चीज मांगनी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी फना होने वाली नहीं है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ उसी का है और सब कुछ दे सकता है जो उसका बन गया। मगर मिलता कब है? जब तक ये चाह खत्म नहीं होती। उसको मिलता है जिसकी चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कि जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, जिसको कछु न चाहिए। कि हे मेरे मालिक, मेरे को दुनियावी किसी भी सामान की कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो एक आप ही हो, मैं तो आपको ही पाना चाहता हूँ। सिर्फ आप ही मेरे बन जाओ, मेरे को दुनियावी चीजें कुछ नहीं चाहिए। और जिस वक्त वो मालिक उसका बन जाता है, फिर उसके पीछे सारी सृष्टि, सारी त्रिलोकी, सारे खंड ब्रह्मांड उस मालिक के अधीन है। सारी दुनिया उनसे डरती है। संतों की भी इतनी ऊंची पदवी होती है, 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते। तो आज हमें इस साखी द्वारा एक सीख लेनी है कि हमें मांगना क्या है। आज तक तो हमें मांगना ही नहीं आया कि मालिक से हम मांगे क्या। जब तक हम मालिक से मालिक को नहीं मांगेंगे, जब तक हमें कोई सच्चा सुख शांति नहीं मिलेगी। अगर दुनियावी चीजें मांगते हैं तो वो हम समझो दुख मांग रहे हैं। इसीलिए बाणे में आता है, तुद बिन होर कुछ मंगना, सब दुखा के दुख, देहो नाम संतोखिए, उतरे मन की भूख। कि हे मेरे मालिक, अगर मैं आपके सिवा और कोई दुनियावी चीज मांगता हूँ तो मैं ये समझो दुख मांग रहा हूँ। और जिसने मालिक से मालिक को मांगा, उसने सारे सुख मांग लिए, सारी खुशियां मांग ली। मालिक के पीछे सब कुछ उसी का है। तो हमें भी चाहिए इस साखी से शिक्षा लेते हुए
अपने आप को मालिक से के सच्चे प्यार से जोड़े, और उसकी सच्ची भजन बंदगी से जोड़े, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।